हमेशा से नैनीताल की खूबसूरती के बारे में सुनता आया था। हरी भरी पहाड़ियां, ठंडी हवा और वो शांत नैनी झील, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ की सुंदरता जादुई है। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैंने फैसला किया कि अब समय है नैनीताल की सैर करने का। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये यात्रा मेरे लिए एक ऐसी रात लेकर आएगी जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं अपने दोस्तों राहुल और प्रिया के साथ नैनीताल पहुंचा। दिन में हमने खूब मस्ती की, झील में नाव चलाई, मॉल रोड पर घूमे और टिफिन टॉप से सूर्यास्त देखा। लेकिन रात को कुछ अलग ही होने वाला था। उस रात जो अमावस्या की थी, हमने सोचा कि झील के किनारे टहलने का मजा ही कुछ और होगा। स्थानीय लोगों ने हमें चेतावनी दी थी, रात में झील के पास अकेले मत जाना, कुछ अजीब सा है वहां। लेकिन हम तीनों जो शहर के रहने वाले थे, इन बातों को मजाक समझकर हंस दिए। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। हम झील के किनारे टहल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हल्की लहरों की आवाज आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो गर्मियों के लिए कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। मैंने अपने फोन से झील की तस्वीर खींचने की सोची। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, मेरी नजर एक पेड़ के पास पड़ी। वहां मुझे कुछ धुंधला सा दिखा, जैसे कोई सफेद रंग का साया। मैंने राहुल और प्रिया को पुकारा, ये देखो वहां क्या है। लेकिन जब तक वे मुड़े, वो साया गायब हो चुका था। हमने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ बोल रहा हो। प्रिया डर गई और बोली, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन राहुल, जो हमेशा बहादुर बनता था, बोला, अरे कुछ नहीं है, बस हवा की आवाज होगी। हम थोड़ा और आगे बढ़े। तभी मेरी नजर झील के पानी पर पड़ी। पानी में हल्की सी हलचल थी, जैसे कोई लहरें बना रहा हो, लेकिन हवा बिल्कुल शांत थी। मैंने देखा, पानी के ऊपर एक सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई सी दिखी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस वो झील की ओर देख रही थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने राहुल का हाथ पकड़ लिया। प्रिया तो पहले ही डर से कांप रही थी। हम तीनों एकदम से पीछे मुड़े और तेजी से होटल की ओर भागे। होटल पहुंचकर हमने सारी बात वहां के चौकीदार को बताई। उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, साहब आप लोग खुशकिस्मत हैं कि कुछ हुआ नहीं। वो झील रात में भटकती आत्माओं का ठिकाना है। लोग कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो शायद सती मां की शक्ति है, या फिर कोई ऐसी आत्मा जो झील में डूब गई थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार वही सफेद साड़ी वाली परछाई घूम रही थी। अगले दिन मैंने अपनी फोन गैलरी चेक की, और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात की तस्वीर में जहां मैंने साया देखा था, एक धुंधली आकृति साफ दिख रही थी, जो वहां मौजूद नहीं थी। मैंने तुरंत वो तस्वीर डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने फैसला किया कि अब रात में नैनी झील के पास कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो अनुभव मेरे दिल में ऐसा बसा कि आज भी जब कोई नैनीताल की बात करता है, तो मेरे सामने वही डरावनी रात आ जाती है।